आज हम पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? कोई भी इक्वेशन ax प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b and c आर, ये क्या है? कोई भी रियल नंबर्स एंड a and b आर नॉट जीरो साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली साथ में जीरो नहीं होना चाहिए। इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इसके डिफरेंट फॉर्म्स पढ़नी हमने, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ x प्लस b प्लस c, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। जो जनरल इक्वेशन लाइन की, इसको डिफरेंट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे हम? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे किसी जनरल इक्वेशन को चेंज किया जाता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आएगी किसी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की? इसके दो केसेस हैं, दो केस हम पढ़ेंगे। केस वन दो केसेस देखते हैं, टू केसेस। केस वन में अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी गई है और उसमें b नॉट इक्वल टू 0 है, इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, b क्या यहाँ है? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c इज कांस्टेंट। इफ b इज नॉट इक्वल टू 0, उस केस में हम इस जनरल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। देन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज, इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरह से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन bx प्लस c अपॉन b। ये इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। बस यहाँ पे माइनस c अपॉन, ठीक, कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू, ये कौन सी आएगी? जनरल इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। इसमें स्लोप क्या है? x को भी है माइनस a अपॉन b, ये स्लोप है, एंड y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस c अपॉन b। क्योंकि देखो अगर हम देखें तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है। कंपैरिजन पे m स्लोप माइनस a अपॉन b के बराबर आ रहा है और c दैट इज y इंटरसेप्ट किसके बराबर है? माइनस c अपॉन b। तो जनरल इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये आती है। बट केस 2 भी डिस्कस करते हैं। इफ b इज इक्वल टू 0 है, उस केस में क्या आ जाएगा? देन ये जो हमारे पास इक्वेशन है रिड्यूस होकर किसके बराबर आ जाएगी? ये 0 के बराबर है, तो इसमें b 0 हो गया, तो ax प्लस c 0 के बराबर आ जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, x इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a। उस केस में x इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a, ये एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। इसको हम क्या कहेंगे? विच इज अ वर्टिकल लाइन विद स्लोप इज नॉट डिफाइंड, which is a vertical line with undefined slope होगा। इसको स्लोप ना डिफाइन होगा। ये है दूसरा केस, b 0 थी और b नॉट इक्वल टू 0 तो ये आई, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसमें इसको हम क्या बोलेंगे? इसका x इंटरसेप्ट।
वर्टिकल लाइन होगी और माइनस सी अपॉन ए से क्या आएगा एक्स इंटरसेप्ट लिख सकते हो। तो ये आई इसकी पहली फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर अब हम दूसरी फॉर्म डिस्कस करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे इसको, जनरल फॉर्म को। बी पार्ट इसका इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल फॉर्म की इंटरसेप्ट फॉर्म। यहाँ भी दो केसेस देखो, दो केसेस देखते हैं। फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट में अगर हम c को नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, if c is not equal to 0 then this general form that is ax plus by plus c is equal to 0 can be written as, इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, किस फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसकी होगी x अपॉन माइनस a अपॉन b, सॉरी माइनस c अपॉन a प्लस y अपॉन माइनस c अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी। इसको हम क्या कहेंगे, ये आपको याद रखना है, सॉरी ये इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी। इसमें x इंटरसेप्ट क्या होगा, x इंटरसेप्ट है माइनस c अपॉन a एंड y इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट किसके बराबर है माइनस c अपॉन b। आपको यही याद रखना है कि इसकी डेवलपमेंट के लिए आप क्या करोगे, डेवलपमेंट देखो इसमें इसको डेवलप कैसे किया गया है। डिवाइडेड बोथ साइड्स में c करना है, इसकी डेवलपमेंट अगर आपने देखनी है, जैसे देखो ये हमारे पास ये दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी। तब यहाँ पे करो डिवाइडेड बोथ साइड्स में माइनस सी, तो ये आ जाएगा ax अपॉन माइनस सी प्लस by अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन माइनस सी इज इक्वल टू 1। और इसी को हम लिख सकते हैं x अपॉन माइनस सी, इस a को यहाँ पे लिखो, ये इसके डिनोमिनेटर में लिखो, एक ही बात है, प्लस y अपॉन माइनस सी बाई b इक्वल टू 1। वन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। कंपैरिजन करें तो देखो ये आ रहा है इसका x इंटरसेप्ट और ये आ रहा है इसका y इंटरसेप्ट। ये आई इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म। तीसरी आती है इसकी नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म किसके बराबर आएगा, और इसका ये सेकंड देखो, ये सेकंड में इफ c इज इक्वल टू 0, अगर c 0 के बराबर लेते हैं उस केस में देन हमारे पास क्या बचेगी ax प्लस by इज इक्वल टू 0। जो ये लाइन होगी पॉजिटिव ओरिजिन से पास करेगी, ये कोई भी इंटरसेप्ट नहीं बनाएगी। देन is a line passing, the line which passes through the origin, which passes through the origin without any intercept, without any intercept, बिना कोई इंटरसेप्ट बनाए ये ओरिजिन से पास करेंगे। इसका दूसरा केस। और इसकी तीसरी फॉर्म हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल फॉर्म। जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। नॉर्मल फॉर्म देखो, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। नॉर्मल फॉर्म में the normal form of ax plus by plus c is equal to 0 is क्या आएगी, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। ये नॉर्मल फॉर्म इसकी आएगी। वेयर ये
इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करोगे? cos ओमेगा किसके बराबर आएगा? cos ओमेगा निकालने के लिए आपने देखना है प्लस माइनस a अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर sin ओमेगा निकालने के लिए प्लस माइनस, अब ये डिपेंड करेगा इसका a का साइन पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव यूज करो, नेगेटिव यूज करो, इसलिए प्लस माइनस। sin ओमेगा के लिए माइनस b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड जो p आएगा ये भी प्लस माइनस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा p की वैल्यू। प्रॉपर चॉइस ऑफ साइन इज मेड सो दैट p शुड बी पॉजिटिव। यहाँ पे ये नोट करना, प्रॉपर चॉइस ऑफ साइन इज मेड सो दैट p जो है पॉजिटिव आना चाहिए, इसकी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो फिर इसी के अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर चॉइस करनी है। अगर c ऑलरेडी माइनस होगा तो फिर एक माइनस हमने को लगाना है, प्लस में होगा फिर उसके प्लस से साइन आएगा इसका, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, इसी हिसाब से इसी के अकॉर्डिंग हमें साइन की चॉइस करनी है। तो ये आई नॉर्मल फॉर्म इसकी, जनरल फॉर्म की। आगे नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। नेक्स्ट ये फॉर्मूला है, किसी पॉइंट से किसी लाइन में डिस्टेंस क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अगर हमारे पास कोई लाइन पास कर रही है कोऑर्डिनेट प्लेन में, कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई लाइन हो रही है, कोई पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, तो उस केस में जो डिस्टेंस है वो हमेशा हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानते हैं। और इस लाइन की इक्वेशन मान लो दी गई है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जनरल इक्वेशन है। उस केस में जो ये डिस्टेंस है d, ये किसके बराबर होता है? लाइन में जो ये डिस्टेंस d है ये किसके बराबर आता है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूले से इस पॉइंट और इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देखो इसमें x1 y1 क्या है? पॉइंट के गिवन पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स a b c क्या है? a is the coefficient of x, b is the coefficient of y and c is the constant। इस फॉर्मूले से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो किसी भी लाइन के किसी पॉइंट से। फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस किसके बराबर होता है? ये भी देखो, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट प्लेन में दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं, उनका डिस्टेंस किसके बराबर होता है? ये दो पैरेलल लाइंस, मान लो इसकी इक्वेशन है ax1 प्लस a1xy, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मानेंगे, वो किसके बराबर आएगा? अब यहाँ पे एक चीज नोट करना है, मैंने a1x b1y इधर c1 नहीं डाला, इधर भी a2x b2 इधर c2 नहीं डाला, क्योंकि जब भी दो पैरेलल लाइन होते हैं उनमें कांस्टेंट सेम आता है, ये चीज ध्यान देना है। इसलिए इनका कांस्टेंट c तो सेम ही रहेगा। तो जब भी हमारे पास कोई भी दो पैरेलल लाइंस, सॉरी ये थोड़ा निकल आया, इसमें ax by इधर c1, ax by इधर c2, कांस्टेंट्स हर डिफरेंट होते हैं, बाकी x और y के कोएफिशिएंट ये सेम होते हैं पैरेलल लाइंस में, इस टाइप की लाइंस में। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फार्मूला क्या है, याद रखना है, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ c2 माइनस c1 या c1 माइनस c2। c1 माइनस c2 हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, नेगेटिव भी आएगी तो
डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस डिस्टेंस। तो नेक्स्ट देखो, ये जो हमने पढ़ा जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स में हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद नॉर्मल फॉर्म पढ़ी और इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी। ये तीनों फॉर्म्स, फिर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इन पांच टॉपिक्स के बेस पे देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी 10.3 सॉल्व करेंगे। में ये हमारे पास दिया गया इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना हमने। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। द गिवन इक्वेशन इज क्या आएगी? गिवन इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। तो हियर a इसमें क्या है? x का कोएफिशिएंट a 1 है, b किसमें क्या है? y कोएफिशिएंट 7 एंड c इसमें कांस्टेंट क्या है? 0। तो ये इसके बराबर आया है, ABC हमने निकाले। देयरफॉर इक्वेशन into slope intercept form of therefore slope intercept form of इसको इक्वेशन फर्स्ट रखो, इसको इक्वेशन फर्स्ट इज इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आएगी? ये फॉर्मूला आपने याद रखना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या बताया था? y इक्वल टू माइनस a अपॉन bx माइनस c अपॉन b। ये इसकी आएगी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का। ये आ जाएगा हमारे पास यूजिंग दिस y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b माइनस 1 अपॉन 7x माइनस c अपॉन b। तो ये आ जाएगा 0 अपॉन b की जगह आप लिखोगे 7। ये इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर ये इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। और फिर क्या लिखना है इसका? स्लोप एंड y इंटरसेप्ट आल्सो इसका स्लोप इसके बराबर आएगा। स्लोप इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 7 और y इंटरसेप्ट ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0 के बराबर। इस तरह से बाकी पार्ट्स आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन लिखोगे, ABC निकालो, ये फॉर्म नहीं उसके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर ये स्लोप होगा और ये इसका y इंटरसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 इनको हमने रिड्यूस करना है किसमें? इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म आपको याद रखनी है, मैंने बताया कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? द गिवन इक्वेशन क्या है? 3x + 2y - 12 = 0। 3x + 2y - 12 = 0। तो ये आ जाएगा हियर a किसके बराबर है? 3, b किसके बराबर है? 2 एंड c किसके बराबर है? -12 के बराबर। c किसके बराबर है? इसमें -12। तो इसमें देखो देयरफॉर इसको फर्स्ट इक्वेशन पुट करो। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट की इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? देखो x अपॉन माइनस a बाई b, x अपॉन सॉरी माइनस c बाई a माइनस c बाई b माइनस c बाई a वाला यूजिंग x डिवाइड बाई माइनस c बाई a प्लस y अपॉन माइनस c बाई b इज इक्वल टू 1 इक्वल ये फॉर्म यूज करनी है। तो
x अपॉन माइनस सी बाई ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस 12 बाई ए क्या हमारे पास 3 प्लस वाई अपॉन माइनस हाफ माइनस 12 बाई बी के हमारे पास 2 इज इक्वल टू 1 के बराबर। और ये आ जाएगा हमारे पास x अपॉन माइनस माइनस प्लस 12 अपॉन 3 4 प्लस वाई अपॉन यहाँ भी 6 इज इक्वल टू 1। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। आल्सो इसके इंटरसेप्ट भी बताने हैं। x इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू x के नीचे जो है 4 एंड y इंटरसेप्ट इसमें क्या है, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू किसके बराबर है 6। ये आए इसके इंटरसेप्ट्स। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। बाकी इसके दो पार्ट्स आप खुद सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में the given equation is क्या given equation दी गई इसमें x minus root 3y plus 8 is equal to 0। x minus root 3y plus 8 is equal to 0। तो ये आ जाएगा किसके बराबर, और इसको आप लिखो x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू -8। और इसमें इसको आप पॉजिटिव बनाओ, c की वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए बोथ साइड माइनस x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 8। इस इक्वेशन को ये भी लिख सकते हो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बोथ साइड्स बाई, इससे डिवाइड करेंगे ये रूट ऑफ इसका कोएफिशिएंट क्या -1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आती है 1, यहाँ से आएगा 3 प्लस 1 4 4 का रूट इज इक्वल टू 2। वी गेट ये आ जाएगा हमारे पास -1/2 x प्लस रूट 3/2 y इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा 8/2 दैट इज 4 इक्वल। इनको चेंज करना है। x ये क्या होता है cos ओमेगा, ये क्या होता है sin ओमेगा। जनरल फॉर्म्स के साथ इसको ये कंपेयर करता है, ये cos ओमेगा इसके बराबर है, cos ओमेगा अगर -1/2 है, ये इनकी नेगेटिव वैल्यू देता है, तो cos नेगेटिव किसके क्वाड्रेंट में होता है हमने देखना है, x का कोएफिशिएंट नेगेटिव और ये क्या होता है दूसरा वाला sin ओमेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो हमने देखना कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे sin पॉजिटिव वैल्यू देता है और cos नेगेटिव वैल्यू, वो होता है कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड। इसका मतलब ये ओमेगा जो है, ये ओमेगा जो है इस क्वाड्रेंट के एंगल है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल है। इसको सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में चेंज करो, cos ओमेगा इसको मैं लिख सकता हूं माइनस cos 1/2। cos की वैल्यू कब आती है 60 डिग्री पे, ठीक है 60 डिग्री। और ये आ जाएगा sin 60 डिग्री, बट इसको सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल में चेंज करो, एंगल सेम आना चाहिए। तो इसका आप लिख सकते हो ये माइनस cos 60 किसके बराबर आता है cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री के बराबर, और sin 60 को आप लिख सकते हो sin 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। एक ही बात है, देखो sin 180 माइनस 60 sin 60 और cos 180 माइनस 60 माइनस cos 60 होता है, एंगल सेम आना चाहिए। तो ये वाला किसमें चेंज हो जाएगा cos 180 माइनस को लिखेंगे cos 120 डिग्री, और ये आ जाएगा sin 120 डिग्री। इसकी जगह -1/2 का वैल्यू होती है cos की, जब एंगल कितना 120 डिग्री है, cos 120 डिग्री x cos 120 डिग्री, यहाँ पे y sin 120 डिग्री इज इक्वल टू 4। ये है इसकी नॉर्मल फॉर्म। ऑल्सो इनने क्या बताया था, ओमेगा और p की वैल्यू बताना। p डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन किसके बराबर है 4 के बराबर। एक तो हमने बताना था डिस्टेंस ऑफ द, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन।
perpendicular distance from the origin, perpendicular distance from the origin, distance from the origin किसके बराबर है 4 एंड दूसरा एंगल बिटवीन the perpendicular and the positive x-axis, angle between perpendicular and the positive x-axis, ये आएगा 120 डिग्री का एंगल है। नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करना है इस लाइन से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। देखो क्वेश्चन नंबर 4, द गिवन लाइन इज, इसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करो, जनरल फॉर्म में चेंज करो। ये लाइन की इक्वेशन दी गई 12 into x plus 6, 12 into x plus 6 is equal to, आगे क्या है 5 into y minus 2, 5 into y minus 2 के इक्वल है, which implies that 12x plus 72 is equal to 5y minus 10, which implies that 12x is 5y पे साइड आओ तो minus 5y plus 72, तो ये साइड आ गया minus 10 is equal to 0, और ये आएगी 12x minus 5y plus 62 is equal to 0. Also the given point is given point के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो therefore distance of the point from the line is equal to किसके बराबर आएगा, ये फॉर्मूला यूज करो, यूजिंग अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ax1 plus by1 plus c upon रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल मॉड, ये आ जाएगा ax1, इसमें a क्या है 12 into x1 की जगह -1 प्लस b1 y1, b की जगह -5 into y1 क्या है 1 प्लस c की जगह 62 डिवाइड बाय रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, इसका होल मॉड करना है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चेंज करो, तो इसको आप खुद सॉल्व करके ये फाइंड करो।